वेलकम बैक। नमस्कार, जैन बंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो देखो, जैसे कि आप सभी को मालूम है, रोज शाम 8 बजे से इस चैनल पे लाइव क्लास लिया जाता है और आज भी आ चुके हैं हम लोग लाइव क्लास पर। तो देखो, आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो आज का क्लास भी दोस्तों 30 में है और आपको 30 में से +28 का आंसर देना है। आप लोग वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30 प्रश्न में से कितना का आंसर दे पाए। तो देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा गया है, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन, टू होम विल ही गिव हिज रिजाइनेशन। आपको बताना पड़ेगा, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे। तो दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए। अगर हम हमारे दोस्तों जो राष्ट्रपति है वो त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे देंगे। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, वो अपना त्यागपत्र दे देंगे दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिया। बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और देखो, अगर आपको पूछा जाए, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। अगर आपको पूछा जाए जो हमारे जो फर्स्ट दोस्तों प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो देखो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। और जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे तो आपको तो मालूम होगा ही, हमारे जो इंडिया के दोस्तों फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो जाते हैं डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन दोस्तों? हाँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर आपको पूछा जाए हमारे इंडिया का जो फर्स्ट वाइस रॉय था वो कौन था, तो देखो हमारे इंडिया का जो फर्स्ट वाइस रॉय था वो था लॉर्ड कैनिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, टू होम डज द वाइस प्रेसिडेंट इन्फॉर्म अबाउट द रिजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो देखो, इस पे पूछा है राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। तो आपको बताना पड़ेगा जो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना है ये उपराष्ट्रपति किसे देता है। तो देखो, ये जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों ये देता है लोकसभा अध्यक्ष को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा दिया। बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। और देखो, मैं भी यहाँ बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए जो वीवी गिरी है दोस्तों, वीवी गिरी हमारे कितने नंबर प्रेसिडेंट है, तो देखो ये हमारे 4th प्रेसिडेंट हो जाते हैं। और अगर आपको पूछा जाए जो जाकिर हुसैन है दोस्तों, जाकिर हुसैन हमारे कितने नंबर प्रेसिडेंट है, तो देखो जाकिर हुसैन दोस्तों हमारे 3rd प्रेसिडेंट हो जाते हैं। और जो प्रतिभा पटेल है दोस्तों, तो देखो जो प्रतिभा पटेल है दोस्तों ये हमारे जो 12 नंबर प्रेसिडेंट हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, क्या पूछा इसमें, सबसे लंबे समय तक भारत का राष्ट्रपति कौन बने थे। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर कौन क्या होगा। जो दोस्तों सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो थे देखो दोस्तों ये थे राजेंद्र प्रसाद, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया। बिल्कुल सही है। तो देखो, मैंने कि आपको बता दिया था पहले, जो वीवी गिरी है ये हमारे 4th प्रेसिडेंट हो जाते। डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने, तो देखो दोस्तों जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है दोस्तों ये हमारे कितने हैं, हाँ दोस्तों ये हो जाते हैं 3rd। और अगर आपको पूछा जाए जो देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है दोस्तों, मैं आपको बता दूं इनके जन्मदिन पर जो हमारे इंडिया में टीचर्स डे मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखो, इस पे पूछा है भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम जो गैर कांग्रेस उम्मीदवार है दोस्तों ये कौन थे। तो आपको बताना पड़ेगा ये उम्मीदवार कौन थे। तो देखो ये उम्मीदवार कौन थे, हाँ ये थे वीवी गिरी, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन है 5 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था इसका आंसर, मैंने आपको 2-3 बार ऑलरेडी बता दिया है। हमारे इंडिपेंडेंट भारत का जो सबसे पहला प्रेसिडेंट थे वो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया। बिल्कुल सही है। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है दोस्तों ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डाइड बिफोर कंप्लीटिंग हिज टर्म। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी। तो
तो आपको बताना पड़ेगा हमारे दोस्तों भारत के कौन सा जो राष्ट्रपति है जिनकी मृत्यु दोस्तों कार्यकाल पूरा होने से पहले हो गई थी। तो जल्दी से आप राज्य बताइए। हाँ दोस्तों, हो जाता है हमारे जाकिर हसन, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सीधा बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेट बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा इन द राज्यसभा इज। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या होती है। तो देखो ये जो कुल संख्या कितनी होती है आपको वीडियो के एंड में कमेंट कर जरूर बताना है, और आप लोग लाइव चैट पे भी जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है द वाइस प्रेसिडेंट इज उपराष्ट्रपति है। तो दोस्तों आपको जल्दी से बताना पड़ेगा उपराष्ट्रपति है। इस ऑप्शन को पढ़ो और जल्दी से आप लोग लाइव से बताइए। तो देखो इस पे पूछा है दोस्तों इज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, इज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, इज ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस, नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इनमें से इसका आंसर कौन सा होगा आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखो द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ द गेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आपको बताना पड़ेगा राष्ट्रपति पद के निर्वाचन चुने में दोस्तों जो दार की अधिकतम आयु वो कितनी होती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जो अधिकतम आयु है दोस्तों कितनी होती है। तो देखो वो आयु की दोस्तों इनमें से कोई सीमा नहीं होती, यानी कि इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ सिक्रेसी टू द वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको बताना पड़ेगा उपराष्ट्रपति के पद की दोस्तों जो गोपनीयता की शपथ वो कौन दिलाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति था, बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है टू होम डज द वाइस प्रेसिडेंट एड्रेस हिज रिजिग्नेशन लेटर। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखिए इस पे पूछा है हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो आपको बताना पड़ेगा जो भारत के दोस्तों फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट यानी कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो देखो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है भारत के उपराष्ट्रपति पर दोस्तों जो अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा जो भारत के उपराष्ट्रपति है दोस्तों इनके ऊपर जो अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो देखो ये लगाया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोन एज। तो आपको बताना पड़ेगा भारतीय दोस्तों जो संसद है इसकी जो ऊपरी सदन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसको जाना जाता है राज्यसभा में, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आत्मकथा है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा वो है जो आत्मकथा है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से दोस्तों जो तुझे के बावरनामा है यह बावरनामा आत्मकथा है। तो किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने दोस्तों जो पद्मावत की रचना की थी। तो आपको इसका आंसर जो है जल्दी से लाइव से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर शेरशाह दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी शेरशाह। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दीघाटी फॉट। हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो देखो जो हल्दीघाटी का युद्ध है यह लड़ा गया था 1576 पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखो
हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है व्हाट इज द हुमायूंस टॉम्ब लोकेटेड, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा जो हुमायूं का मकबरा ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, दिल्ली पर, आगरा पर, फतेहपुर सीकरी पर या काबुल पर। तो देखो ये स्थित हो जाता है दिल्ली पर, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हु डिफेक्टेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा। आपको बताना पड़ेगा किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। तो देखो चौसा की लड़ाई में दोस्तों हुमायूं को पराजित किया था शेर शाह ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर। निम्नलिखित में से कौन वो है जो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से वो कौन है दोस्तों जो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक है। तो देखो वो कौन है, हाँ वो हो जाता है द्वितीय बहादुर शाह, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो इस पे पूछा है गुरु अर्जुन देव किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो आपको बताना पड़ेगा जो गुरु अर्जुन देव है वो किस मुगल सम्राट के समकालीन थे, बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या अकबर के। तो देखो ये थे दोस्तों जहांगीर के, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है बाय होम वाज द न्यू रिलीजन नेम दीनी इलाही स्टार्ट। जो दीनी इलाही नामक नया धर्म ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराया है, ये जो नया धर्म है ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है अकबर के शासन में जो महाभारत के फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था वो किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर जो है वो क्या होगा। अकबर के शासनकाल में महाभारत को जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था उसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है। तो देखो उसको जाना जाता है रजमनामा में, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ द इनवॉइस। इनवॉइस की दोस्तों जो ऑथर है वो कौन है। तो देखो जो इनवॉइस की ऑथर है वो जाती है कबीर, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है वेयर इज चार मीनार लोकेटेड। चार मीनार कहाँ पर स्थित है। आप सभी को मालूम होगा जो चार मीनार है ये स्थित हो जाता है हैदराबाद पर, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो इस पे पूछा है इन विच डिस्ट्रिक्ट द फेमस हिस्टोरिकल साइट हम्पी इज लोकेटेड। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। तो देखो जो प्रसिद्ध दोस्तों ऐतिहासिक स्थल हम्पी है ये बिलारी जिले में स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है हु गॉट द चार मीनार बिल्ड। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो देखो जो चार मीनार इसका जो निर्माण करवाया था ये करवाया था दोस्तों किसने, कुली कुतुब शाह ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है व्हिच टॉप इज द गोल गंबुज ऑफ बीजापुर। जो बीजापुर में गोल गंबुज किसका मकबरा है। तो देखो ये मकबरा हो जाता है मोहम्मद आदिल शाह का, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है हु वाज द ऑथर ऑफ तुलकनामा। तुलकनामा का जो रचनाकार ये कौन है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो तुलकनामा इसका जो रचनाकार है वो जाता है आमिर खुसरो, यानी इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है इन हुज कोर्ट वाज द फेमस पोर्ट आमिर खुसरो। प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो किसके दरबार में थे। तो देखो जो प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। जाने से पहले जो बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर जरूर बताना आपने 30% में से कितने का सही आंसर दिया। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।